हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया, जिसमें से फिर से एक बार एनडीए की सरकार ने अपनी सरकार बना ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कल शपथ ले लिए। अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के साथ साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव था और आंध्र प्रदेश में जो सरकार बनी है वो चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार बनी है, जो कि एनडीए का पार्ट है। और जैसे ही चंद्रबाबू नायडू वहां पे जीत के आए, एक स्टॉक्स है जो रिलेटेड है चंद्रबाबू नायडू की फैमिली से, उनकी वाइफ और इनका बेटा इसमें जो है प्रमोटर है और ये 6 दिन के अंदर लगभग 60% से बढ़ गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और यहाँ से ये कितना और ज्यादा ऊपर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक से रिलेटेड होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से और वो पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में रहती है तो इनडायरेक्टली इसको फायदा मिलता ही मिलता है, जो कि इसका असर देखने को मिला और इसमें 60% से बढ़ चुका है 6 दिन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि आज का मार्केट कंडीशन कैसा रहा, तो अगर हम बात करते हैं आज के बेसिस सेंसेक्स, तो आप देख सकते हो आज के दिन 0.27% से ये नेगेटिव रहा, ठीक है। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो वही आप देख सकते हो एग्जिट पोल की वजह से ये पूरी तरीके से गिरा था। 4 तारीख को जैसे ही आपका एग्जिट पोल के बाद जो रिजल्ट आया चुनाव का, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग नहीं रहा, जिसकी वजह से गिर गया। लेकिन फिर से वहां पे ये जो है वो गेन कर लिया, ठीक है, जितना गिरा था उतना गेन कर लिया। और आज अगर बात करते हैं बेसिस सेंसेक्स तो 76,490 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ, ठीक है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो ये भी देखिए 0.13% से ये भी नेगेटिव रहा। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए ये भी एग्जिट पोल की वजह से 22,783 पॉइंट पे चल रहा था और उसके बाद देखिए 4 तारीख को और वहां से ये गिरा, लगभग देख सकते हो 6 से 7% तक गिर गया। लेकिन फिर से वो वापस से उतना ही गेन कर लिया और वहां तक की ये हाई टच कर लिया उसके बाद से। अगर हम आज की बात करते हैं निफ्टी 50 तो 23,259 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस स्टॉक के जो रिलेटेड है चंद्रबाबू नायडू की वजह से और इसकी फैमिली के जो इसके वाइफ है और इसका जो सन है उसमें प्रमोटर है। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन सा स्टॉक्स है। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो ये है आपका हेरिटेज फूड्स, ठीक है, इसका नाम है हेरिटेज फूड और ये देख सकते हो लगभग 6 दिन में 70% सोर कर गया, यानी कि जंप कर गया। और अगर हम बात करते हैं इसके तो इसका जो 9 साल का ग्रैंडसन है ये भी इसमें जो है बन गया, इसका 1.7 करोड़ इसका हो गया। तो चूंकि इसमें कुछ कुछ ना इसका शेयर होगा इसके पास, आप देख सकते हो ये इसका ग्रैंडसन है जिसके पास कुछ ना कुछ शेयर होगा इसका और 1.7 करोड़ इसका नेट वैल्यू हो गया, देख सकते हो। सिर्फ 6 दिन के अंदर जो होगा 70% से जूम कर गया। बात करते हैं हम इसके स्टॉक प्राइस की, तो देखिए स्टॉक प्राइस कैसे मूव किया है। आज के दिन देखिए, आज के दिन जब मार्केट पूरे नेगेटिव में चल रहा था तब भी ये 5.26% से पॉजिटिव में चल रहा है और इसका असर है क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू की फैमिली से रिलेटेड है, इसी का असर है इसमें। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 महीने के चार्ट पैटर्न, तो 1 महीने में देखिए कितना ज्यादा बड़ा है। और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देख सकते हो जैसे ही रिजल्ट आया डायरेक्टली शोर करता हुआ नजर आया, देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो 29 में 371 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और अभी देख सकते हो जो वहां से लेकर के यहाँ तक 87% तक बढ़ चुका है। और अगर हम बात करते हैं 1 महीने में तो देख सकते हो 91% तक बढ़ चुका है 1 महीने के अंदर। 1 महीना पहले ये 383 रुपए पे था और अभी आप देख सकते हो 696 रुपए तक पहुंच गया। तो ये हमने देखा इसके स्टॉक प्राइस को जैसे मूवमेंट किया। अब चलिए हम इसके बारे में और भी देख लेते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तेलुगु देशम पार्टी, हम जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो तेलुगु देशम पार्टी, जिसके ये चीफ है और ये पहले भी मुख्यमंत्री रहे थे आंध्र प्रदेश के, जो अमरावती को प्रपोज किया था आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाने के लिए। क्योंकि जैसे ही तेलंगाना अलग हुआ, हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल था वो तेलंगाना में चला गया, तो अमरावती को वो ग्रीन फील्ड की तरह डेवलप कर रहे थे और इसी के रिगार्डिंग जो है वो ये आपका जो कैपिटलिस्ट सरकार की तरह परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, जगनमोहन रेड्डी सरकार में आ गए, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए और उन्होंने 3 राजधानी को प्रपोज कर दिया और अमरावती ऐसे जो है वो पड़ा रह गया, कोने में पड़ा रह गया। लेकिन एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू जो है वो ये चीफ मिनिस्टर बन गए आंध्र प्रदेश के, तो इसकी वजह से ये जो कैपिटलिस्ट सरकार मानी जाती है और इसका अमरावती से भी रिलेटेड है क्योंकि अब ये अमरावती प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेरिटेज फूड की जो इसकी फैमिली से रिलेटेड है, तो देखिए फर्म प्रमोटेड बाय द फैमिली हैज बीन हिटिंग सीरियस ऑफ द अपर सर्किट एज टीडीपी बिकम वन ऑफ द की अलायंस टू द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 3.0 गवर्नमेंट। यानी कि अभी जो पीएम मोदी की सरकार जो बनी 3.0, जिसमें से तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लिया अपना, तो इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में यानी कि एनडीए का जो अलायंस है इसमें टीडीपी का बहुत बड़ा रोल है और साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश में भी जीत के आए, तो ये दोनों इफेक्ट कर रहा है इसका। बात करते हैं तो इसका 12 सेशन में ये जो है वो डबल हो गया है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए नायडू फैमिली हैज 35.7% स्टेक इन द कंपनी, his wife Bhuneshwari has 24.37% stake, son Lokesh has 10.82% stake, daughter-in-law Brahmani has 0.46% stake। देख सकते हो। तो अगर बात करते हैं इसकी फैमिली की, नायडू जी की फैमिली की, तो 35.7% का स्टेक है, जिसमें से इनकी जो वाइफ है 24.37%, इसका जो बेटा है 10.82% और अगर हम बात करते हैं इनकी बहू की तो 0.46% का स्टेक है इनके पास, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं 9 साल का इसका जो ग्रैंडसन है उसके पास जो स्टेक है वो 0.06% का स्टेक है, जो कि 56,075 शेयर होता है और मैंने आपको बताया कि 1.7 करोड़ इसका हो गया नेटवर्थ वैल्यू। बात करते हैं तो लुकिंग एट द 70% सर्ज इन द कंपनी इन द लास्ट 6 सेशन, देवांश 56,075 शेयर आर नाउ 4.1 करोड़ एज कंपेयर टू 22.4 करोड़ इन जून 3। देखिए देवांश जो इसके जो है वो ग्रैंडसन है, इसके पास जो है वो 56,075 शेयर है और इसका जो टोटल नेटवर्थ हो गया वो 4.1 करोड़ हो गया।
जो कि 3 जून को 2.4 करोड़ था। तो जैसे ही ये सरकार बनी, चाहे हम बात करें स्टेट में इनकी सरकार बनी, टीडीपी की सरकार बनी, और सेंट्रल लेवल पे भी एनडीए के अलायंस में जो सरकार बनी, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है पूरी तरीके से अपर हिट किया। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, ऑल्सो द फैमिली वेल्थ ग्रे अप बाय द 1100 करोड़ विद इन द 6 ट्रेडिंग सेशन। देखिए, इनके फैमिली का जो वेल्थ है वो 1100 करोड़ बढ़ गया सिर्फ 6 दिन के अंदर। क्यों भाई बढ़ा 6 दिन के अंदर? क्योंकि सरकार में आ गए दोनों, स्टेट में और सेंटर में दोनों के सरकार आ गए, तो इसी का रीजन रहा कि ये पूरी तरीके से बढ़ गया। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं इसको लेकर के क्या कह रहे हैं, तो देखिए, ऑन जून 10 हेरिटेज फोर्स शेयर एनएससी क्लोज 52%, यानी कि 52% पे बढ़ा है, जो कि 696 रुपए पे है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसका, तो देखिए, हेरिटेज फूड फाउंडेड इन 1992, इट्स अ लीडिंग वैल्यू एडेड देन द ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट प्लेयर इन इंडिया। यानी कि ये जो है वो 1992 में बनाई गई थी कंपनी। ये जो काम करती है वो ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि अमूल हो गया और भी सुधा हो गया, ऐसे ही करके ये जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें ये डील करती है। ठीक है, हेरिटेज फूड मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट सच एज द कर्ड, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क एंड द इम्यूनिटी मिल्क among others are consumed by more than 1.5 million household in 11 state across India। यानी कि 11 स्टेट में पूरा काम कर रही है ये, 1.5 मिलियन हाउस होल्ड को सर्व करती है। और अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दही, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, इम्यूनिटी मिल्क, ये सब इसके जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये थे पूरी नहीं जिसको लेकर के हेरिटेज फूड, जो कि 6 दिन के अंदर जो है वो 70% से बढ़ गया है। जैसे इसकी सरकार बनी, चाहे स्टेट की बात कर ले या फिर चाहे सेंटर की बात कर ले, क्योंकि सेंटर में भी इसका जो है वो मेन अलायंस है, क्योंकि इस बार जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई है, इसलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अहम रोल हो जाता है सरकार बनाने में, और ये दोनों जो है वो मेन की प्लेयर बन जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न, तो आप देख सकते हो जो ये बढ़ना स्टार्ट हुआ 29 मई को, जो है आप देख सकते हो ओपन हुआ था 374 रुपए पे और क्लोज हुआ था 371 रुपए पे, यानी नेगेटिव क्लोज हुआ था। लेकिन 30 मई को देखिए सीधा बढ़ना स्टार्ट हुआ, लगभग जो है वो 12.737 मिलियन इसके ट्रेड किए गए, देख सकते हो वॉल्यूम में बहुत अच्छा खासा है। और लगातार आप देख सकते हो लगातार 6, 7, 8 सेशन में ये लगातार जंप करता हुआ नजर आया। और अगर हम बात करते हैं तो 30 मई को जहां ये ओपन हुआ था 388 रुपए पे, ये देखिए 10 जून को जो है वो 714 रुपए पे जाकर के ओपन हुआ है, तो देख सकते हो कितना ज्यादा ओपन हुआ है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके टेक्निकल रेटिंग, तो देखिए वेरी बुलिश टेक्निकल रेटिंग, जाहिर सी बात है 6 दिन में अगर ये 60 से 70% बढ़ जाए तो वेरी बुलिश तो होगा ही। अब अगर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो देखिए रेजिस्टेंस देखिए 679.28, 697.32 है दूसरा, और सपोर्ट की बात करें 625.18 और दूसरा सपोर्ट 589.12 इसका है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसके, तो आगे देख लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस। तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस एक वीक में ये 62% बढ़ चुका है जैसे ही सरकार बनी है, एक मंथ में 100% से भी ज्यादा बढ़ चुका है, 3 महीने में 106% का रिटर्न है। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 129% बढ़ चुका है, एक साल में 229% और 3 साल में 63% बढ़ चुका है। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो ये भी देखिए, आज के दिन की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें जो है वो 2 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए। कल की बात करते हैं तो 2 करोड़ ट्रेड किए गए, जिसमें से 74 लाख की डिलीवरी ली गई। एक वीक के एवरेज 1 करोड़ ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 57 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। और एक मंथ के एवरेज में देखिए 57 लाख ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 15 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड देखिए इसमें 7 म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिख सकता है कि 7 म्यूचुअल फंड इसमें जो है वो इन्वेस्ट करके रखे हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 2 फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट है। म्यूचुअल फंड देखिए 11.55% का स्टेक है और फॉरेन इन्वेस्टर 0.01% का स्टेक है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इसका टेक्निकल एस्पेक्ट। अब चलिए हम एक नजर डाल लेते हैं इसका फंडामेंटल पे, तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। हेरिटेज फूड प्रोडक्ट जिसका अभी प्राइस जो क्लोज हुआ है 695 रुपए पे, आज के दिन 5.11% पे हुआ है। ठीक है, मार्केट का देखिए 6445 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं आरओसी तो 16.8%, और अगर आरओई की बात करते हैं तो 13.9%। हाई अर्लो देखिए 207 रुपए से 728 रुपए तक गया। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपए क्या है, और अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 87.1 रुपया, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 11 रुपए 5 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इसके, तो देखिए चार्ट पैटर्न कैसे मूव किया है। एक साल पहले ये चार्ट पैटर्न जो था वो 211 रुपए 70 पैसा था, और अभी देख सकते हो ये जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है वो आप देख सकते हो 30 मई को 407 रुपया था, और वहां से बढ़कर के 695 रुपए पहुंच गया 10 मई को। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा परफॉर्म किया इसने। आप देख सकते हो इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, 18 करोड़, 17 करोड़, 22 करोड़, 27 करोड़, फिर 40 करोड़ इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी बड़ा है इसका। बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये भी देख लीजिए आपका, यहाँ पे देख लीजिए नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए बढ़ा है 96 करोड़, 58 करोड़ और 160 करोड़, यानी कि अभी जो है वो 107 करोड़ पहुंच गया, इसका बढ़ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो ग्रोथ परसेंटेज भी देख लो यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ 17%, अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 96%, अगर हम सीजीआर की बात करते हैं तो 229%, और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 14% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, अब एक नजर हम डाल लेते हैं इसके पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, तो एक नजर अगर डालते हैं तो देखिए प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए 41.30% का स्टेक है प्रमोटर के पास, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 2.01% का स्टेक है फॉरेन इन्वेस्टर। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो देखिए 11.74% का स्टेक है, और अगर हम बात करते हैं पब्लिक तो पब्लिक पास 44.96% का स्टेक है। ठीक है,
तो दोस्तों ये है आपका स्टॉक्स हेरिटेज फूड लिमिटेड, जो कि चंद्रबाबू नायडू की फैमिली से जुड़ा हुआ है और 6 दिन के अंदर 70% का रिटर्न दे चुका है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार जो होगा मार्केट नेगेटिव में भी आपका 5% से ऊपर गया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।